नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन लाइफ में। उम्मीद करते हैं 8 मार्च 2021 को प्रथम पाली का पेपर जो होगा उसमें से ये प्रश्न रहेंगे और इससे बाहर नहीं आएंगे। इस वीडियो में आपको 65 प्रश्न हैं। मेरे आंसर देने से पहले ही अपना आंसर दें ताकि आपका अभ्यास हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखकर ही परीक्षा में जाएंगे। प्रश्न 1 है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है, तो दोस्तों 4 विकल्प दिए हुए हैं, आप जो है आंसर देने का प्रयास करें। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है पंचायती राज संस्थाएं में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी आंसर। प्रश्न नंबर 2, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10.86। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? फ्रेंच का मतलब होता है दोस्त क्या? भाषा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मर्स्टेम। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, 2001 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। प्रश्न 5, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेल्जियम के। प्रश्न नंबर 6, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 7, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर पूर्वी प्रांतों में। प्रश्न नंबर 8, भारत में बहुसंख्यक आबादी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदू समुदाय की। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुसार भारत वर्ष को घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्ष देश। ठीक है। प्रश्न 10, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अश्वेत शक्ति का। प्रश्न 11, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1966। ठीक है। प्रश्न 12, बिहार की साक्षरता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 47%। प्रश्न 13, इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी स्थानीय पंचायती राज की संस्था। प्रश्न नंबर 14, निम्नांकित देशों में से किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूगोस्लाविया। प्रश्न नंबर 15, भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चेन्नई में। प्रश्न नंबर 16, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेल्जियम में। प्रश्न 17, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जेड गुड्डी। प्रश्न 18 काफ़ी वीवीआई है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देता है। प्रश्न 19, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। प्रश्न 20, सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। प्रश्न 21, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। प्रश्न 22, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। प्रश्न नंबर 23, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंबई। प्रश्न नंबर 24, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंहली। प्रश्न नंबर 25, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 59। प्रश्न नंबर 26, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति बेहतर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीलंका। प्रश्न नंबर 27, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार। प्रश्न 28, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है। प्रश्न 29, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूस में। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में नीति आयोग की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2015 में। ठीक है। प्रश्न 31, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीमा। प्रश्न 32, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेवा क्षेत्र। प्रश्न 33 है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है कोयला, बी में पेट्रोलियम, सी में विद्युत, डी में सभी हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 34, कौन सी सेवा सरकारी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग सेवा। प्रश्न 35, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माल सेवा। प्रश्न 36 है, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिक्षा। प्रश्न 37, काफ़ी बीएम है, बिहार एक राज्य है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कृषि प्रधान। प्रश्न 38 है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। प्रश्न 39, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं हैं? दोस्तों नहीं पूछा है, इसमें से भोजन, वस्त्र, शिक्षा कोई नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 40, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर कृषि क्षेत्र। प्रश्न 41 है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेवा क्षेत्र। प्रश्न 42, कौन बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। प्रश्न 43, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संपत्ति। प्रश्न नंबर 44, काफ़ी पीबीआई है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 1870। प्रश्न 45, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रमिक वर्ग अर्थात मजदूर वर्ग। प्रश्न 46, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर डी महानगर। प्रश्न 47, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन नंबर डी मध्यम वर्ग। प्रश्न 48, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है। प्रश्न 49, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्षा जल संग्रहण करना अर्थात वर्षा के जल को इकट्ठा करना। प्रश्न 50, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तरी बिहार। प्रश्न 51, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोसी। प्रश्न 52, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्षा की कमी। प्रश्न 53, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोसी। प्रश्न नंबर 54, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सतलज। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 56, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर दामोदर। प्रश्न 57, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाढ़। प्रश्न 58, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोविंद सागर पर। प्रश्न नंबर 59, सुखाड़ या सूखा किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। प्रश्न नंबर 60, कृषि सुखाड़ होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर जल के अभाव में। प्रश्न नंबर 61, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धीरे धीरे। प्रश्न नंबर 62, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 मार्च से 1930। ठीक है। प्रश्न 63, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 अगस्त 1920। प्रश्न 64, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दांडी यात्रा द्वारा। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर गांधी इरविन समझौता।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा है। तो दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपनी तैयारी करते रहें।